हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स बाय इंजीनियर इम्तियाज़ सर। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th का मैट्रिसेस जो BSEB और CBSE दोनों के लिए हम साथ में लेके चल रहे हैं, उनका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हमारा दो टाइप्स बचा हुआ था, एक कंपैरेबल मैट्रिक्स और एक हमारा इक्वल मैट्रिक्स, उसको देखेंगे। फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो मैट्रिक्स का, उसको हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास अगर 24 एलिमेंट्स हो, 24 एलिमेंट्स हो, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है इट कैन हैव। ठीक है, इसके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है। तो पहले इसको, ये हमारा एक अलग क्वेश्चन है और इसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया हुआ है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स होता तो कितना ऑर्डर पॉसिबल होता। तो पहले समझते हैं कि जब हमारा 24 एलिमेंट्स हो तो हमारा कितना मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है। तो समझिएगा, हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताए थे कि रो और कॉलम डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स की हम बात किए थे। यहाँ आप समझिएगा 24 एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो, एक रो हो और 24 हमारा कॉलम हो। ऐसा हो कि इस तरह का मैट्रिक्स हो जिसमें एक ही रो हो और 24 कॉलम हो। पॉसिबल है ना, 24 कॉलम हो। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 24, तो हम इसको क्या बोले थे? इसको बोले थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोले थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, कितना भी आपको एलिमेंट्स दे दे, इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल में पूछता है 1 मार्क्स में। यहाँ समझिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और हम एक बात और किए थे यहीं पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही, कि अगर आपको पूछते कि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं, जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना हमारा एलिमेंट्स आएगा वही हमारे मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। तो ध्यान दीजिएगा 1 × 24 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। तो 24 एलिमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब 24 एलिमेंट्स है हमारे क्वेश्चन में। तो क्या हमारे एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें एक रो और 24 कॉलम हो? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन है ना हमारे पास। ऑप्शन है कि अगर 2 रो हो और 12 कॉलम हो, 2 रो हो और 12 कॉलम हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एलिमेंट्स हो जाएगा। मतलब 24 एलिमेंट्स की हमारे मैट्रिक्स क्वेश्चंस में बात कर रहा है, मतलब ये भी हमारा पॉसिबल है। तो समझिएगा कितना हमारा पॉसिबल है। क्या हम इस तरह चेक करते रहेंगे? क्या मैट्रिक्स हम बनाते रहेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करते रहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा मुझे कि इसका सबसे पहले ऑर्डर पेयर फाइंड करना पड़ेगा। ये ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है जिसमें x, y दोनों की वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ हम ऑर्डर पेयर बात करते हैं x एक्सिस में, y एक्सिस में, हमारा जहाँ पे हमारा उस जगह बात करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स के लिए, तो हमारा ऑर्डर पेयर कितना पॉसिबल है जिसका मल्टीप्लीकेशन हमारा 24 हो जाए। समझिएगा, ऑर्डर पेयर whose multiplication is 24। थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या हो सकता है कि एक तो हो सकता है कि 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा दो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। फिलहाल हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ऑर्डर पेयर की बात करते हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात करता है। हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यही ऑर्डर पेयर से हम मैट्रिक्स इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। समझिएगा, तो ये हमारा एक तो हो सकता है जिसमें 1 और 2 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्या बोले? जिसका मल्टीप्लिकेशन हमारा 24 हो। दूसरा हो सकता है कि 2 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ऑर्डर पेयर है हमारा, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तीसरा हो सकता है कि 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से, देखिए ना, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये भी हमारा ऑर्डर पेयर है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि 4 को हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 को 4 से, तो भी हमारा 24 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 24 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं,
8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 6 है, यहाँ 6 4 है, तो समझिएगा, ये नहीं समझिएगा कि एक तो हम यहाँ 4 6 ले लिए फिर हम 6 4 क्यों ले रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे ऑर्डर पेयर की जब बात करते हैं इसमें 4 x कोऑर्डिनेट है, 6 y कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 6 हमारा x कोऑर्डिनेट है और 4 हमारा y कोऑर्डिनेट है। अभी हम कोऑर्डिनेट की बात क्यों कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट तो जबकि हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, ना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 12 और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एंड लास्ट हम लिख सकते हैं कि 24 और 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा ऑर्डर पेयर है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमारा 24 आता है, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो भी हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। समझिएगा, देयरफॉर पॉसिबल मैट्रिसेस आर कितना हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस 24, मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम हो। जैसे अभी यहाँ समझाए थे ना, एक रो हो और 24 कॉलम हो, एक हमारा ये मैट्रिक्स बन सकता है। दूसरा मैट्रिक्स हमारा बन सकता है जिसमें 2 रो हो और 12 कॉलम हो, 2 रो हो और 12 कॉलम हो। तीसरा हो सकता है कि 3 रो हो और 8 कॉलम हो। हमारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर से हमारा 24 आ जाएगा। समझिएगा, नेक्स्ट हो सकता है कि 4 रो हो और 6 हमारा कॉलम हो। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 6। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 6 क्रॉस 4। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 8 क्रॉस 3 और नेक्स्ट लिख सकते हैं 12 क्रॉस 2 और लास्ट लिख सकते हैं 24 क्रॉस 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इतना जो मैट्रिक्स है, अब ध्यान दीजिए, जब एक रो हो 24 कॉलम हो, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, तो 24, क्योंकि 1 इंटू 24 कितना 24। नेक्स्ट 2 इंटू 12 कितना 24, मतलब जिसमें 2 रो हो और 12 कॉलम हो। कितना हो जाएगा, 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 एलिमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है। तीसरा हो सकता है कि 3 रो हो और 8 कॉलम हो, मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जब मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से तो क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है, फिर भी हमारा 24, मतलब ये भी हमारा एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हो सकता है कि 4 रो हो और 6 कॉलम हो जाए। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसमें 4 रो हो 6 कॉलम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 24, 4 इंटू 6 कितना 24। नेक्स्ट हो सकता है कि जिसमें हमारा 6 रो हो और 4 कॉलम हो, तो भी हमारा मल्टीप्लाई करेंगे कितना 24। नेक्स्ट हो सकता है कि 8 रो हो और 3 कॉलम हो, 8 रो हो और 3 कॉलम हो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट हो सकता है कि 12 रो हो और 2 कॉलम हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 24 आएगा। और नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है हमारा, और लास्ट 24 रो हो और 1 कॉलम हो। एयरफोर कितना हो गया हमारा मैट्रिक्स, कितना बन सकता है, तो काउंट कर लेते हैं। एक तो हमारा ये बन सकता है, दूसरा हमारा ये बन सकता है, तीसरा हमारा यहाँ बन सकता है, 4 हमारा ये, 5 हमारा 6 इंटू 4, 6 हमारा 8 इंटू 3, 7 हमारा 12 इंटू 2 और लास्ट हमारा कितना 24 इंटू 1। मतलब पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, पॉसिबल मैट्रिसेस आर कितना 8 इक्वल टू 8। यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ ए मैट्रिक्स है, सेम क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर 2 पे है। यहाँ पे हमारा 24 एलिमेंट्स था और यहाँ पे हमारा 13 एलिमेंट्स था, इसमें हमारा बस एलिमेंट्स चेंज कर दिया है। क्वेश्चन है हमारा इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में हमारा 18 एलिमेंट्स हो, किसी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो यहाँ से कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर उस मैट्रिक्स के लिए 5 एलिमेंट्स हो तो कितना मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 18 एलिमेंट्स। अब समझाने की जरूरत है नहीं, सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे। तो ऑर्डर पेयर whose multiplication is 18, क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो हो सकता है ऑर्डर पेयर, तो 1 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। सेकेंड हमारा ऑर्डर पेयर हो सकता है कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 हमारा हो सकता है, तीसरा हमारा हो सकता है कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। फिर इसी का अपोजिट है ना, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 18, सॉरी क्रॉस नहीं होगा बाबू, यहाँ पे कॉमा होगा, है ना, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि 18 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 18। ये हमारा ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 18 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 9 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं इसलिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ये हमारा जो भी पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम किस चीज़ की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ध्यान दीजिए, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, एक तो हो सकता है कि जिसमें एक रो हो और 18 कॉलम हो, एक रो हो और 18 कॉलम हो। दूसरा हो सकता है कि जिसमें 2 रो हो और 9 कॉलम हो। तीसरा हो सकता है कि जिसमें 3 रो हो और 6 कॉलम हो। नेक्स्ट हो सकता है कि 6 रो हो और 3 कॉलम हो। नेक्स्ट हो सकता है कि 9 रो हो और 2 कॉलम हो। और लास्ट हो सकता है कि 18 रो हो और 1 कॉलम हो। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम था, क्योंकि यहाँ पे 18 के जगह पे सिर्फ 24 था और 5 के जगह पे क्या था, 13 था, बस इतना ही था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन। तो ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस लिख लीजिए। नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा 6 क्या है, आंसर है। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन ऐड है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह एक और क्वेश्चन ऐड था, वहाँ पे 13 एलिमेंट्स था दे करके, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स। अगर बोल रहा है अगर किसी मैट्रिक्स के लिए सिर्फ 5 एलिमेंट्स है तो कितना ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हमारा, कितना मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 5, तो ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑर्डर पेयर whose multiplication is 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑर्डर पेयर जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 5 हो, तो कितना कर सकते हैं, या तो 1 5 और दूसरा हो सकता है 5 1। इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्डर पेयर बन सकता है जिसका मल्टीप्लिकेशन करें और 5 आ जाए, नहीं आ सकता है ना, मतलब यही 2 ही है। तो इसका मतलब है कि हम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक तो हो सकता है कि 1 रो हो और 5 कॉलम हो, दूसरा हो सकता है कि 5 रो हो और 1 कॉलम हो, मतलब 2 ही मैट्रिक्स बन सकता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ, मतलब 2। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो एक तो आंसर हमारा क्या हो गया, एक आंसर हमारा 6 हो गया और दूसरा आंसर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इसी में जब 18 एलिमेंट्स होगा तो आंसर हमारा 6, जब 5 एलिमेंट्स होगा तो आंसर हमारा 2। कोई दिक्कत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारा सेकंड था और सेम टू सेम हमारा थर्ड था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। एक 3x4 मैट्रिक्स बनाइए हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स हमको दिया हुआ है। कैसे, तो Aij इक्वल टू 1/2 और मॉडुलस ऑफ, ये मॉड का साइन है बाबू, ये मॉड है, मॉडुलस ऑफ -3i + j। ये मॉड क्या होता है, मॉडुलस आप लोग जानते हैं आप लोग 11th में मॉडुलस पढ़े होइएगा, उससे पहले भी आप लोग कहीं देखे होइएगा, 11th में देखे होइएगा मॉडुलस को। मॉडुलस क्या होता है कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है कि आप किसी से कर्ज ले लीजिए और उसको मॉडुलस में डाल दीजिए तो आप पॉजिटिव हो जाइएगा। जैसे किसी से आप ले लिए 1000 रुपया, तो किसी से 1000 ले लिए तो क्या किए, मतलब माइनस में आप 1000 रुपया हैं, किसी से लिए तो आप माइनस में, नेगेटिव में हैं।
अब उसको क्या कीजिए, तो मॉड में डाल दीजिए, तो बाहर जो निकलेगा ना मॉड से, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब मॉडुलस क्या करता है कि निगेटिव वाले जितने भी वैल्यू होता है सबको पॉजिटिव कर देता है। बस मॉडुलस का इतना ही काम है। तो मॉडुलस से आप लोगों को घबराना नहीं है। मॉडुलस के अंदर में अगर -2 आएगा तो बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, -3 आएगा बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, -5 आएगा बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मॉडुलस से आप लोगों को घबराना ही नहीं है। यहाँ पे AIJ का मतलब क्या होता है, AIJ के बारे में आप लोग को समझाए थे कि ये हमारा I जो होता है ना वो रो को डिनोट करता है, और ये J जो है हमारा कॉलम को डिनोट करता है। किसको करता है? कॉलम को डिनोट करता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है, मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम ड्रॉ करते हैं, एक 3x4 मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लेते हैं A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। कैसा है? इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A11। अब बोलिएगा सर 11 क्यों लिखें, तो 11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट्स है। यहाँ पे लिखते हैं A12, हम पहला क्लास में समझाए थे। यहाँ लिखते हैं A12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है। यहाँ लिखते हैं A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स है। यहाँ लिखते हैं A14 पहला रो और चौथा कॉलम का एलिमेंट्स है, क्योंकि 3 रो और 4 कॉलम बनाना है, 4 कॉलम के हिसाब से लिखे हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं A21 दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स। यहाँ पे लिख देते हैं A22, यहाँ पे लिख देते हैं A23, यहाँ पे लिख देते हैं A24। कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिख देते हैं A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33 और A34। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो, मतलब 3 रो है। कॉलम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, मतलब 4 कॉलम है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A11 इसलिए लिखें क्योंकि ये पहला रो है हमारा, पहले ही बता चुके, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये हमारा रो 3 है। इसी तरह ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 3 है और ये हमारा कॉलम 4 है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा एलिमेंट्स है ये पहला रो का एलिमेंट्स है और पहला कॉलम का एलिमेंट्स है, इसलिए A11 लिखें, AIJ मतलब 1 1। कोई दिक्कत है? इसकी बात करते हैं A22। ये देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम का होना चाहिए, देखिए दूसरा रो में है ना, दूसरा कॉलम में है ना। इसी की बात कर ले A33, देखिए तीसरा रो में है ना, तीसरा कॉलम में है ना। किसी की बात करते हैं 1 4 पहला रो और चौथा कॉलम, देखिए पहला रो में है ना, 4 कॉलम में है ना। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसको लिखने का समझ में आ गया सब। ये वाले में A1 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 A1, क्योंकि ये रो 1 का है इसलिए 1 1 1 1 लिखें। रो कॉलम 1 का है तो 1 लिखें, कॉलम 2 का है 2 लिखें, कॉलम 3 का 3 लिखें, कॉलम 4 का। कोई दिक्कत है? आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग को A11 फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? तो हमारे पास एलिमेंट्स दिया हुआ है, जो जनरली एलिमेंट्स दिया हुआ है AIJ इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। अब ये क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे A1 लिख दें, यहाँ भी 1 लिख दें, i के जगह 1 j के जगह 1, तो यहाँ भी i के जगह 1 और j के जगह 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम A11 है, i के जगह अगर 1 लिख दें, j के जगह 1 लिख दें, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे A1 लिख देते हैं, यहाँ भी 1 लिख देते हैं। जब i के जगह 1 लिखे हैं, j के जगह 1 लिखे हैं, तो यहाँ भी तो i के जगह 1 और j के जगह 1 लिखना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं, देखिए 1/2 और यहाँ पे मॉडुलस का साइन है तो मॉडुलस का साइन, अब -3 है तो -3 है। i के जगह पे क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखे हैं i के जगह पे तो यहाँ भी 1 लिख देते हैं। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ j के जगह 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 अब मॉडुलस ऑफ -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। और जब -2 बाहर निकलेगा तो हम क्या बोले थे कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना, 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, A11 एलिमेंट्स हमारा 1 नहीं आ गया, तो यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं कि A11 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा आप लोग को। A12 फाइंड करके देखते हैं, ये वाला एलिमेंट्स फाइंड करके देखेंगे। ये है हमारा A12, ये क्या है, ये पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है, मतलब i के जगह 1 रखे हैं और j के जगह 2 रखे हैं, तो यहाँ भी रख के देखते हैं। ये हमारा 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, मॉडुलस है तो मॉडुलस, कोई दिक्कत। अब -3 है ना तो -3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? देखिए ना, यहाँ पे i है तो यहाँ पे i के जगह 1 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखना पड़ेगा। अब प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ पे j है तो j के जगह यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे भी तो 2 लिखना पड़ेगा ना, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है?
अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा 1/2 और ये मॉडुलस ऑफ -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और उसमें +2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1। अब जब -1 बाहर होगा तो कितना +1, तो इसको लिख देते हैं 1/2, है ना। ये हो जाएगा, बाहर निकलेगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो जाएगा, और ये नीचे में 2 है तो 2 ही रह जाएगा। तो A12 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं A12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत है? इस तरह हमको सारा का सारा एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा ध्यान देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीसरा वाला एलिमेंट फाइंड करते हैं A13। जब A13 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 3। समझ में आ रहा है ना, आई के जगह 1 और जे के जगह पे 3, तो ये हो गया 1/2 और ये मॉडुलस ऑफ -3 + 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 जो हो जाएगा तो 0 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो A13 भी हमारा 0 ही आ गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं A14। जब A14 फाइंड करेंगे तो सेम ऐसे ही मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा 1/2 और ये -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 4 में से माइनस होगा -3 तो 1 बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत है? तो A14 कितना आ गया, 1/2। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा A21। अब A21 फाइंड करके देखते हैं। तो जब A21 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 × I के जगह कितना 2 और J के जगह पे कितना तो 1। कोई दिक्कत है? अब क्या हो जाएगा, तो 1/2 और ये हो जाएगा -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और उसमें +1 ऐड कर देंगे तो -5। तो -5 को जब 1 से -5 बाहर आएगा तो 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 से डिवाइड करेंगे तो A21 = कितना हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, A22। जब A22 फाइंड करेंगे तो ये हमारा 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 × I के जगह पे 2 है तो 2 और J के जगह भी 2 है तो 2। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और उसमें +2 ऐड कर देंगे तो -4। अब अगर मॉड से बाहर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4/2, तो कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो A22 = कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत है? फिर हम फाइंड कर लेते हैं A23। थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट फाइंड करना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। A23 फाइंड करके देखते हैं। तो A23 मतलब 1/2 है, 1/2 -3 × I के जगह 2 है तो 2 और J के जगह 3 है तो 3। कोई दिक्कत है? अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 अब मॉडुलस ऑफ -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और +3 से ऐड कर देंगे तो -3। कोई दिक्कत है? तो A23 कितना हो जाएगा, A23 हो जाएगा आपको 3/2, क्योंकि मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है A24। जब A24 फाइंड करके देख लेते हैं तो 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 × I के जगह 2 है तो 2 और J के जगह 4 है तो 4। कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और +4 ऐड कर देंगे तो -2, तो -2 हो जाएगा। तो -2 बाहर आएगा तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो A24 कितना हो गया आपका 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब हम फिर से देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला फाइंड करते हैं A31। तो A31 फाइंड करते हैं। तो A31 क्या हो जाएगा A31। अब यहाँ पे क्या करेंगे, I के जगह 3 और J के जगह 1 पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 × I के जगह पे 3 और J के जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और 1 ऐड कर देंगे तो -8। ये हो गया -8, बाहर आएगा तो +8, तो ये हो जाएगा 8/2, तो कटेगा तो कितना 4। तो A31 कितना आ गया आपका 4 आ गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं A32 फाइंड करके। अब ये हमारा A32 है। A32 करेंगे तो 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3 × I के जगह पे 3 और J के जगह पे 2, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/2 तो लिख ही देते हैं, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और 2 ऐड कर देंगे तो -7, तो ये -7 बाहर आएगा तो +7। तो A32 कितना आ जाएगा, A32 आ गया आपको 7/2।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर एक देखते हैं A33। अब A33 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई के जगह पे 3 और जे के जगह भी 3, तो कितना आ जाएगा 1/2 -3 को 3 से मल्टीप्लाई किए -9, अब +3 ऐड कर दिए तो -6, तो -6 बाहर आएगा तो +6, तो 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो A33 कितना आ जाएगा हमारा 3 हो गया। कोई दिक्कत। एक और लास्ट है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना देंगे, है ना। तो A34 बनाते हैं। A34 1/2 अब मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 अब +4। कोई दिक्कत है, आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 4, तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 और उसमें +4 ऐड कर दिए तो -5, तो कितना आ जाएगा A34 इक्वल टू 5/2, क्योंकि बाहर आया तो प्लस में। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जितना भी एलिमेंट्स था सारा का सारा एलिमेंट्स हम फाइंड कर लिए, A11 A12 सब एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। इसका मतलब हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। हमारा मैट्रिक्स जो है तो A11 है यहाँ पे, तो A11 बराबर हमारा 1 है, तो इसके जगह पे 1 लिख दें, 1 हो गया। कोई दिक्कत है। A12 है यहाँ पे, तो A12 बराबर कहीं फाइंड किए थे ना 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2, कोई दिक्कत। फिर A13 है यहाँ पे, तो A13 भी कहीं फाइंड किए थे, देखिए ना A13 बराबर कितना है 0, यहाँ लिखते हैं 0। A14 भी फाइंड किए थे, यहाँ A14 है तो A14 भी फाइंड किए थे, कितना आया 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2, कोई दिक्कत। यहाँ A21 है, तो A21 कहीं फाइंड किया ना, A21 कितना 5/2, तो यहाँ लिख देते हैं 5/2, कोई दिक्कत। A22 यहाँ पे है A22, तो A22 क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे A23 है, तो A23 यहाँ है, तो A23 भी लिख देते हैं हम यहाँ पे 3/2, कोई दिक्कत। अब A24 है यहाँ पे, तो A24 कहाँ है, तो A24 हमारा यहाँ कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे है A31 ये तो हो गया हमारा A24, A31 है, A31 कहाँ है हमारा, यहाँ कितना आया हमारा 4, तो यहाँ लिखते हैं 4। अब है A32 कितना आया हमारा 7/2, तो लिख देते हैं 7/2। A33 हमारा कितना आया 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3, और A34 कितना आया 5/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें रो कितना है 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम है। तो हमको जो मैट्रिक्स बोल रहा था ड्रॉ करने के लिए 3x4, क्या हम ये मैट्रिक्स हम ड्रॉ नहीं कर लिए 3x4, ये हमारा क्या है आंसर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है इसी में, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू इतना है ना, यहाँ पे दिया हुआ, वहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, Aij इक्वल टू दिया हुआ है 2i - j। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, इसी में सेम सारा कुछ सेम। यहाँ पे दिया हुआ है Aij इक्वल टू 2i अब प्लस j। अब बताइए, अगर 2i प्लस j दिया हुआ है, 2i माइनस j है, 2i प्लस j नहीं 2i माइनस j है। क्वेश्चन आपके NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, पहला नंबर है Aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j, और दूसरा नंबर है Aij इक्वल टू 2i - j। तो जहाँ पे ऐसे लिख देंगे मैट्रिक्स को बना देंगे। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। A11 फाइंड करेंगे अभी किस में, i की जगह i, j की जगह j, जो भी वैल्यू आएगा कर लेंगे। A12 A13 जैसे फाइंड किए सबको 12 एलिमेंट हम फाइंड कर लेंगे और मैट्रिक्स में रख देंगे, बोलेंगे ये हमारा आंसर है। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, खुद से आप लोग बनाइएगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, क्योंकि सारा का सारा सेम है, तो आप लोग ड्रॉ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।